जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। तो इसी सुविचार के साथ आज की वीडियो की दोस्तों हम करते हैं शुरुआत। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये टाइम है अभी करीब 4:15 बजे के करीब का टाइम है और बस मैं लगी हूँ बस जो सुबह की झाड़ू होती है निकालने, तो बस वही निकाल रही हूँ ताकि सुबह उठते ही जो झाड़ू लगा देते हैं ना ठीक रहता है, इससे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। वैसे तो क्योंकि बाहर के टाइम में सब्जी वगैरह कट करते हैं ना और फिर रात में ऐसे झाड़ू नहीं लगानी होती, फिर बाहर का आंगन ऐसा गंदा सा पड़ा रहता है ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तो ये काम करती हूँ कि अपना आंगन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ, यानी कि झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने से ही बिल्कुल घर साफ स्वच्छता दिखता है ना, तो फिर इससे मन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और वैसे भी घर में सुबह के टाइम में झाड़ू लगाना अच्छी होता है। और बस गेट पे पानी का छिड़काव करके आ जाती हूँ, टाइम होता है तो आंगन को धो देती हूँ, नहीं तो बस झाड़ू लगा देती हूँ, बस ऐसे ही काम चला लेती हूँ। और बस रूम में भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी, बस एक ही रूम छोड़ के बाकी सारी जगह से मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी है। और ये रात के टाइम के कपड़े सूखे हैं, मैं आजकल बस टाइम घड़ी कुछ नहीं देखती, जब मेरा टाइम होता है ना तो बस गर्मी के हिसाब से अगर दिन में तेज़ धूप ना हो एक काम करते करते तो दिन में कपड़े धो देती हूँ, नहीं तो फिर शाम को तो मैं कपड़े धोती हूँ। और वैसे बस ये कुछ कपड़े हो ही गए थे और दिन भर में बस गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो 2-2 3-3 कपड़े बदलने होते हैं, तो बस ऐसे फिर जब भले थोड़ी देर के पहने हुए हो फिर भी ना मैं उनको पानी में से इसे निकाल देती हूँ, तो ये देखने में इसीलिए ज़्यादा से लग रहे होंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली की डेली कपड़े धोती हूँ। और बच्चे भी दिन में को कई बार नहाते हैं, तो वो तो कई बार तो गिल्ले कपड़ों में ही गिल्ले, यानी कि पैप से अगर उनको पानी चलता दिखे ना तो ऐसे ही भीग जाते हैं, तो फिर ऐसे में फिर उनको कपड़े कहीं चेंज करने हो जाते हैं। तो ऐसे में कपड़ों का काम तो सबसे ज़्यादा हो ही जाता है गर्मी में, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बस कपड़ों का तो काम ज़्यादा रहता ही है। तो बस फिर इनको ऐसे ही तो उतार के ही बस ऐसे तो रख नहीं सकती थी, फिर अभी वैसे इतनी सुबह उठी थी तो बहुत सारा टाइम था मेरे पास, तो बस फिर मैंने इनको साथ के साथ तय करके रख दिया। और इतना बस मेरा यानी कि ताज़ा पानी भी आ जाएगा, क्योंकि टंकी का पानी तो बहुत ज़्यादा उबला सा रहता है ना, तो उसमें तो नहाने का बस अच्छा सा ही नहीं लगता। तो ताज़ा पानी करीब 4:15 बजे के करीब आता है, इतना 1 घंटा होता है ना, इतना 1 घंटे में बहुत कुछ मैं पढ़ाई यानी कि साफ़ सफाई का क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ 4-4:15 बजे ऐसे उठ के। तो बस दोस्तों नहा धो के आई थी और नहा धो के बस ये घिया बस हम घिया लेके बैठ गए थे ताकि इसको अच्छे से छील दूँ। और पहले मैं इसको अच्छी तरह से घिया को छीलने के बाद फिर ही मैं कट करती हूँ, क्योंकि अगर पहले इसको कट करके और फिर धोते हैं ना, फिर जो इसके अंदर के विटामिन होते हैं ना कहते हैं वो निकल जाते हैं, और ऐसे फिर टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता अगर कट करके धोए। तो बस ऐसे ही छील के और फिर उसको अच्छी तरह से धो के पानी में फिर कट करके बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट ही आ जाता है। तो बस इसको सारे जो भी प्याज पूज मैंने कट करने हैं छीलने हैं, इनको पहले सारा छील के फिर इनको मैं फिर सब्जी को कट करूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम कुछ खास नहीं हुआ है और 5:15 5:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है, और इतने में देखो कितना उजाला भी हो गया है। और फटाफट से बस मैं धो के सब्जी को अच्छी तरह से ले आई थी, बस फिर मैं इसको काट के इतना दीपांशु और का उठने का टाइम होएगा, क्योंकि 6:45 बजे की उसकी तो वैन है, इतना सब्जी बन जाएगी पूरे 6 बजे के करीब मैं उसको उठा देती हूँ। जब यानी कि सब्जी भी बन जाती है, चाय वगैरह भी बना के आटा उटा गूंद देती हूँ, फिर मैं उसको उठा देती हूँ, क्योंकि फिर उसको भी फिर टाइम लगता ही है, बच्चा टाइम लगाता ही है नहाने में। और दीपांशी को भी मैंने आदत डाली हुई है कि नहा धो के सबसे पहले सूर्य देव को जल दे के आए,
क्योंकि कहते हैं ना अच्छा ही होता है, फिर इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है, सूर्य तेज रहता है तो सब सही रहता है। तो बस ये मेरा मानना है कि सूर्य देव को अगर बच्चे को से जल दिलाया जाए ना तो ठीक रहता है। और तो दोस्तों ये करीब करीब शाम को ही मिल रही हूँ। आज मैंने अपना घर का कोई इतना व्लॉग नहीं बनाया, आज दिखाती हूँ अपने गांव का एरिया। तो ये है हमारे गांव की ये सड़क। और बस वही मैंने बुधवार को तो अच्छे से माता को धोक नहीं सकी थी ना, तो मेरा वो हाथ पे वो गर्म पानी गिर गया था, यानी कि गुड़ वाला। तो बस आज फिर मैंने अपने खुद को मन को तसल्ली देने के लिए मैंने आज माता के लिए खुद गुलगुले पूड़े बनाए थे। तो बस वही जो ये बाहर मैदान वाली, जिसको भैरवासी माता भी बोलते हैं, यानी कि पंजाब वाली कलरकोट वाली माता, तो बस उसी माता को, भैरवासी माता को मैं अपनी धोकने जा रही हूँ। और ये खेतों के बीचों बीच है, चारों तरफ खेत ही खेत है, हरियाली, और हरियाली के बीच में ये माता का थान है। और दोस्तों ये शाम का समय है, करीब 6:45 बजे के करीब का टाइम है। बस सूर्य देव भी अभी हल्के हल्के पूरी तरह से छिपे नहीं है अभी, बस क्योंकि आजकल गर्मियों में लेट छिपते हैं ना, तो बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बाहर की ऐसे बना ली। और यहाँ पे कोई इतना होता नहीं है ना, तो इसीलिए सिर पे चुन्नी नहीं ली, नहीं तो हम गांव में ज़्यादातर घूंघट वगैरह करते हैं। और सुबह के टाइम में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और फिर सुबह के टाइम में दीपांशी स्कूल जाती है ना, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्दबाजी में ये काम करूँ, और फिर भीड़ में फिर यहाँ टाइम भी लग जाता है। मैं जो भी काम करती है ऐसे देवी यानी कि पूजा पाठ करने वाले, इसको मैं सोचती हूँ बिल्कुल शांति से करूँ। तो शाम के टाइम में यहाँ गाँव की औरतें बहुत ज़्यादा ही कम आती है, ज़्यादातर सुबह ही आ जाती है। तो बस फिर वैसे माता के तो दोनों ही टाइम होते हैं, चाहे सुबह धोख मार दो चाहे शाम को। तो फिर मैं तो शाम के टाइम में आ गई थी माता पे जो थे बस। और ये साथ में माता बसंती का थान है, तो बस यहाँ पे दोनों माताओं पे धोख मार के फिर घर में भी फिर बहुत सारा काम हो जाता है। और इस टाइम मैं पारस को साथ नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि पारस तो ना फिर बहुत कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है ये हमारे घर से। फिर वो तो बिल्कुल गोद में ही आता है। और रास्ते में नहीं, यहाँ जहाँ ये है खेत के इलाके में, यहाँ सांप बहुत ज़्यादा ही है खेतों में बहुत। और काम सांप भी दूसरे नॉर्मल सांप नहीं है, ये इधर साथ में ही यानी कि सज्जे हाथ के तरफ में ना, यहाँ पे पीपल का पेड़ है, वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े काले काले कोबरा सांप है। वो तो निकल के कभी कभार तो ऐसे बैठ जाते हैं, तो इसीलिए फिर बच्चे को लाते हुए तो यहाँ थोड़ा डर ही लगता है। तो बस दोस्तों आज की व्लॉग की दोस्तों मैं यहीं पे करती हूँ समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।